गोपू, तू आ गया बेटा। जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ कर आता हूँ। घर आते हुए मैंने देखा था वहाँ कीर्तन शुरू हो चुके हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, छोड़ आना, पर पहले तू जरा मेरे पास बैठ और मुझे ये बता कि आखिर बात क्या है। मैं कई दिनों से महसूस कर रही हूँ तू कुछ परेशान सा है, ना ढंग से खाता है ना अच्छे से बात करता है। बेटा, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, ऑफिस में तो सब ठीक है। समझ गई। चल जल्दी से उसका नाम बता मुझे जिसने इतना परेशान कर रखा है तुझे। कामिनी, कामिनी नाम है उसका। माँ वो देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या बेटा, बोलना। माँ वो अपने माँ बाप की बहुत लड़ाती है, बहुत जिद्दी भी है। पता नहीं हमारे साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सिर्फ वही एडजस्ट क्यों करेगी? थोड़ा हम भी तो करेंगे ना। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तू तो बस उसे जल्दी से घर ले आ। कांता को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करने जा रही थी। कामिनी के बारे में गोपाल ने उसे जो कुछ बताया वो बहुत कम था। असल में कामिनी एक नंबर की आलसी, घमंडी और स्वभाव से बदतमीज भी थी। पूजा पाठ से तो उसका कोई नाता ही नहीं था। गोपाल ये सब जानता था, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो देखने में बहुत सुंदर थी और गोपाल को पसंद भी करती थी। दूसरी तरफ कांता तो अपने बेटे की खुशी में खुश थी। गोपाल अच्छा कमाता था, इसलिए कामिनी के घर वालों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं हुआ और जल्दी ही कामिनी बहू बनकर कांता के घर आ गई। बहू, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, माता रानी के मंदिर जाना है। पर माँ जी, सुबह तो हम दोनों ऑफिस जाएंगे ना। हाँ बेटा, गोपू से बात हो गई है मेरे, तुम दोनों के ऑफिस के टाइम से पहले ही लौट आएंगे। इसका मतलब तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। अब सॉरी माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारी नई गृहस्थी शुरू हो रही है तो मंदिर जाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो लेना होगा ना। क्यों, जो लोग मंदिर नहीं जाते उनकी गृहस्थी नहीं शुरू हो पाती क्या? देखिए माँ जी, मुझे ना ये फालतू के आडंबरों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये सब टाइम की बर्बादी है बस। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो बहू? तुम माँ दुर्गा के प्रताप को नहीं जानती। उनका साथ अगर मिल जाए ना तो इंसान हर मुसीबत से उबर जाता है। अच्छा, वैसे आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अंधी होकर दिन काट रही हैं और फिर भी इतना अंधविश्वास। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली गई। किसी ने पहली बार कांता की भक्ति और उसकी माँ दुर्गा पर सवाल उठाए थे, लेकिन कांता ने चुप रहने में ही भलाई समझी और वो अकेले ही माँ दुर्गा के मंदिर चली गई और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसीलिए मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन अब पहली बार मुझे डर लग रहा है। कृपा करना माँ, मेरे परिवार को बिखरने मत देना, चाहे जो हो जाए। कांता को माँ दुर्गा के सामने बैठकर बड़ी शांति मिलती थी। इसके अलावा वो माँ दुर्गा के भजन भी बड़ी श्रद्धा से गाती थी। इसीलिए जब नवरात्रे आते तो शाम होते ही वो माँ दुर्गा के मंदिर चली जाती थी और ये बात अब कामिनी को अखरने लगी। गोपाल, क्या है ये सब? सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अब मुझे घर आकर भी काम करना पड़ेगा क्या? बस नवरात्रों भर की परेशानी है कामिनी। माँ को पूरे नवरात्रे मंदिर जाना होता है, वरना बाकी दिन तो वो खाना बनाकर ही रखती है ना। हाँ तो कोई एहसान करती है क्या? सारा दिन घर में आराम ही तो करती रहती हैं। अंधे होने का अच्छा फायदा उठाती हैं वो। उल्टा सीधा जो मन में आए पका कर रख देती हैं सामने। और अब ये 9 दिनों का ड्रामा अलग से। देखो गोपाल, मैंने तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि ये घर के कामकाज मुझसे नहीं होंगे। प्लीज तुम कुछ मैनेज करो। अच्छा ठीक है, आज संभाल लो, मैं कल ही किसी हाउसमेट का इंतजाम करता हूँ। अब तो ठीक है। गोपाल की बात सुनकर कामिनी खुश हो गई। असल में इस खुशी की वजह सिर्फ काम वाली का आना नहीं था, बल्कि कामिनी के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अब जब घर के काम मेड करेगी तो इस बुढ़िया का यहाँ क्या काम? अब इसे ठिकाने लगाने का टाइम आ गया है। कामिनी को कांता अखरने लगी थी और इसीलिए अब वो हर रोज किसी न किसी बात पर कांता से झगड़ने लगी थी और फिर झूठ बोलकर गोपाल को कांता के खिलाफ भड़काने भी लगी। गोपाल भी उसकी बातों में आ रहा था। गोपू, यहाँ तो आ बेटा, कितने दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। मैं क्या बात करूँ माँ तुमसे? मुझे पता है जरूर कामिनी की बुराई ही करनी होगी तुम्हें। देखो माँ, मैंने तुम्हें कामिनी के तौर तरीकों के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। तब तुमने ही तो कहा था कि एडजस्ट कर लोगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम भी पूरी सास बनी हुई हो। उस बेचारी को परेशान कर रखा है तुमने। अरे पर मैंने क्या किया? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे कुछ बता तो सही। गोपाल कांता से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और फिर पीछे पीछे कामिनी भी मुस्कुराती हुई चल दी। कांता अब अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। न तो उससे कोई बात करने वाला था और न ही किसी को उसकी परवाह थी। बहू, अब गोपू कब तक आएगा? वो आज नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। वैसे बात क्या है? बेटा, वो कल नवमी है, कन्या पूजन करना है तो उसके लिए।
उफ, आपके खर्चे कम है क्या जो ये सब भी करना है आपको? देखिए माँ जी, इतना फालतू पैसा नहीं है हमारे पास, और वैसे भी ये सब करके आखिर होना क्या है? गिनती के दिन बचे हैं आपके, और वो भी अंधेरे में कटने, तो आखिर क्या ही मिल जाएगा आपको ये सब करके? अब कांता से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। और इस तरह आखिरकार कामिनी की मंशा पूरी हो गई। गोपाल ने भी कांता को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस तरह कई साल बीत गए और फिर एक दिन। तो इतना स्ट्रेस मत ले यार, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, लेकिन सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं। मुझे लगता है मैं शायद कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेडिकल साइंस से बात नहीं बन रही तो तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। वैसे इन दिनों एक अंधी माई का नाम बड़ा ट्रेंड कर रहा है। सुना है उनका माँ दुर्गा से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें माँ दुर्गा का अवतार भी कहने लगे हैं। क्या बकवास है मधु, तुझे पता है ना कि मैं ये सब नहीं मानती। अरे एक बार ट्राई करने में जाता ही क्या है। मेरे कई जानने वालों ने बताया कि खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में उन अंधी माई में अलग ही शक्ति आ जाती है। जो कोई भी नवरात्रि के दिनों में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। इंटरनेट पर ऐसी कई स्टोरीज हैं, मैंने खुद देखा है। अब मुझे लगता है एक बार जाकर तो तुझे देख ही लेना चाहिए, क्या पता कोई चमत्कार हो ही जाए। अपनी दोस्त की बात मानकर कामिनी गोपाल के साथ उन अंधी माई से मिलने चली गई। वो जगह माँ दुर्गा का एक विशाल मंदिर था, जहाँ एक कोने में अंधी माई भी विराजमान थी, जिनके दर्शनों के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। बड़ी मुश्किल से कामिनी और गोपाल को अंधी माई से मिलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो उनके सामने पहुँचे तो हक्के बक्के रह गए। माँ, ये तो माँ है। माँ मैं तुम्हारा गोपू, मैं हूँ माँ। अंधी माई और कोई नहीं बल्कि कांता ही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये उनकी भक्ति की ही शक्ति थी कि उनके स्पर्श मात्र से लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही थी। हालांकि कांता अब भी देख नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित कर चुकी थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ा मोक्ष था।